दोस्तों, जो लोग जंग की शुरुआत में कसम खा रहे थे कि बाइडेन की कसम हमास को कर देंगे खत्म, जो लोग ये बता रहे थे कि साहब देखिए कि कैसे हमास के ऊपर जो है फलस्तीनी पत्थर बरसाने का काम कर रहे हैं, और जंग की शुरुआत में भी मैंने कहा था कि अगर इस जंग में किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू, जिसकी तस्वीरें इजराइल से आना शुरू हो चुकी हैं, जहां लाखों लाख लोग सड़कों पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उतर आए हैं और नारा लगा रहे हैं इजराइल की सड़कों पर कि बीबी किलर प्रिजनर्स, बंधकों का हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू। ये नारे इजराइल की सड़कों पर गूंज रहे हैं। हर एक वीडियो तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करूंगा, पर उससे पहले आप पल पल न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर एक देश की और विदेश के मुद्दे आप लोगों के साथ साझा किए जा सके। क्योंकि हम आपसे चंदा तो मांग नहीं रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सच्ची पत्रकारिता को अगर जिंदा रखना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि सच्ची पत्रकारिता को आप लोग बचा सके। किस तरीके से वीडियो सामने आया है और कैसे नारे इजराइल की सड़कों पर लग रहे हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने सुना बीबी किलर प्रिजनर्स, बंधकों का हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू, और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है, लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। देखा ये वीडियो, और जब लोग सड़कों पर उतरे हैं तो कैसे गृह युद्ध छिड़ चुका है इजराइल में, पुलिस और अवाम आमने सामने हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सड़क पर घसीटने का काम जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीर कहीं और से नहीं बल्कि इजराइल से सामने आ रही है, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू नकार नहीं सकता, ये कह नहीं सकता कि साहब देखिए कि ये लोग यहूदी विरोधी सोच रखते हैं इसलिए सड़कों पर उतरे हैं। खुद यहूदी प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि अब जो लोग जश्न मना रहे थे मजलूम फिलिस्तीनी की हत्याओं पर, वो लोग कह रहे हैं कि चाहे यहां लोग मर रहे हो, चाहे वहां लोग शहीद हो रहे हो, उसका हत्यारा सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल में एक दिन की श्रमिक हड़ताल शुरू हो गई है, जो रविवार को हिंदुस्त्रु श्रमिक यूनियन की ओर से सरकार की गाजा पट्टी में कैदियों की रिहाई में नाकामी के खिलाफ घोषित की गई है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट्स में कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि हड़ताल सोमवार के बाद भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। इजराइल की श्रमिक यूनियन के प्रमुख ने कैदियों के परिवारों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि सोमवार सुबह 8 बजे से बेन गुरियन एयरपोर्ट की गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी। बयान में कहा गया कि कैदी आदान प्रदान के सौदे में प्रगति की कमी का कारण राजनीतिक विचारधारा है और इसका जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल ठप पड़ चुका है, तमाम कर्मचारी जो हैं सड़कों पर हैं और जिम्मेदार सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। और देश में इजराइल के खासतौर पर गृह युद्ध जैसी संभावनाएं बन चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं जो तस्वीर खासतौर पर बांग्लादेश के अंदर देखने को मिली, वो तस्वीर जो श्रीलंका के अंदर, इराक के अंदर देखने को मिली, वो दिन दूर नहीं जब इजराइल की आवाम बेंजामिन नेतन्याहू के घर में होगी और हर जगह मौजूद होगी। क्योंकि राजनीतिक जनाजे की ये झलकियां हैं और जितना डिले होता जाएगा उतना राजनीतिक जनाजा बेंजामिन नेतन्याहू का निकलता जाएगा। और यही तस्वीर जो है खासतौर पर सामने आई उस वक्त जब इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली
कंस्टेट की सदस्य नामा लाजमी को तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों पर इजरायली कब्जा पुलिस द्वारा फेंके गए स्टिन ग्रेनेड के धमाके से घायल कर दिया गया है। सोमवार रात इजरायली बसने वालों ने तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा पर युद्ध संभालने की स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, खासकर जब 6 इजरायली कैदी इजरायली सेना के बचाव प्रयास के दौरान गोलीबारी में मारे गए। हमास इजरायली बंधकों को नहीं मार रहा, बल्कि खुद एक एक कर इजरायली सेना अपने बंधकों को मारने का काम कर रही है। स्टिन ग्रेनेड दाग करके अपने बंधकों को उड़ाने का काम किया गया। गोलियों से भूनने का काम जो है इजरायली सेना कर रही है। पहले जश्न मनाया जा रहा था फिलिस्तीनियों की मौत पर, और अब जब उसका सामना बंधकों को करना पड़ रहा है तो इजराइल में मातम पसरा हुआ है। इजराइल की सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जहां इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 7 लाख बसने वालों ने इजराइल भर में विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें से 5 लाख ने तेल अवीव के केंद्रीय सड़क कपलान स्ट्रीट को ब्लॉक कर दिया। लाजमी ने एक पोस्ट में बताया कि इजरायली पुलिस ने उन पर और उनके सलाहकार पर स्टेन ग्रेनेड दागा। इजरायली पुलिस ने उन पर उनके सलाहकार पर स्टेन ग्रेनेड फेंका, जबकि वे प्रदर्शनकारियों के एक समूह के साथ खड़े थे जो पुलिस अधिकारियों से टकराव नहीं कर रहे थे। अपने लोगों के ऊपर बम दागने का काम कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, जहां इजरायली पुलिस मंत्री इतमार बिन गिविर ने कहा कि इजरायली बसने वालों का जीवन अधिकार फिलिस्तीनियों के आंदोलन की स्वतंत्रता से महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ तौर पर कह रहा है बिन गिविर कि उसे इजरायलियों की जान से कोई लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ सनक है कि हमास को और फिलिस्तीन की आज़ादी के आंदोलन को ख़त्म करना है। पल्ला झाड़ लिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं इजरायलियों की जान से। जहां वेस्ट बैंक में अल खलील शहर के पास एक सुबह की गोलीबारी की घटना स्थल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेन गिवर ने कहा कि वे वेस्ट बैंक के चेक पॉइंट लगाने के जिम्मेदार लोगों से ये मांग करेंगे कि अब और स्वतंत्रता की चिंता नहीं की जाएगी। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है, जिसके बाद बेन गिवर के खिलाफ भी एहतजाज जारी है, जहां लाखों लाख लोग सड़कों पर इस वक्त इजराइल की मौजूद है। जहां यह बताया गया कि 6 इजरायली कैदियों की मौत की घोषणा के बाद, जिनके शवों को इजरायली कब्जा बलों ने इजरायली गोलीबारी के दौरान एक बचाव प्रयास में प्राप्त किया, सोमवार को व्यापक हड़ताल की अपील की गई। हड़ताल के दौरान भूमि, समुद्र और वायु परिवहन, सार्वजनिक संस्थानों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों पर असर पड़ने की उम्मीद भी देखी गई। पूरा इजराइल जो है ठप कर दिया गया है और बेंजामिन नेतन्याहू का जनाजा इजराइल की सड़कों पर निकलता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है।